Hello बच्चों, let's read the question. A bar of cross section A is subjected to equal and opposite forces, tensile forces at the ends as shown in the figure. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि एक बार दिया हुआ है एंड उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं. ओके, देन द क्वेश्चन इज टेलिंग लेट द नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द बार. मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल है वो थीटा बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ द बार. देन वी हैव टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन. मतलब हम लोगों को इस प्लेन पे, ये जो प्लेन कट आउट है, इस पे हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, सो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस ये होता है द फोर्स, बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. आई कैन राइट दिस एज perpendicular component of force acting, okay, perpendicular component of force acting divided by the entire thing is divided by area ऑफ प्लेन. क्योंकि हम लोग को प्लेन पर निकालना है तो एरिया ऑफ द प्लेन आ जाएगा. सो बोला गया है कि क्वेश्चन में यही पूछा गया कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है इस प्लेन पे, जो प्लेन कटा होता है इस पे क्या टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है. तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द प्लेन, वही होगा टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, सो फ्रॉम हियर हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये जो डायग्राम है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स है यहाँ पे, इस प्लेन पे फोर्स तो ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे ऐसे फोर्स हो जाएगा. तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा प्लेन पे, यहाँ पे वो ऐसे एक्ट करेगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है यहाँ पे. सो वी कैन से फोर्स एक्टिंग, प्लेन पे पूछा है इसलिए प्लेन पे हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स ऑन प्लेन, दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो बार है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का वैल्यू ए है, ये एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का. बट हम लोग को प्लेन का क्रॉस सेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन निकालना है. ठीक है, सो अगर हम लोग वापस ड्रॉ करें, सो जैसे ये प्लेन का ऐसे व्यू है और ये है बार का क्रॉस सेक्शन. ठीक है, प्लेन तो कुछ ऐसे ही दिया हुआ है. ओके, एंड दे आर टेलिंग एंगल थीटा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे पे, दिस इज थीटा. इफ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा एंड ये भी थीटा हो जाएगा. ओके, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा. एंड ये हम लोग को पता है ये ए है, तो अगर ये पार्ट ए है तो ये पार्ट क्या होगा, हम लोग को पता है ये पार्ट तो ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो इस पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं इसका एक्स है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी के लिए एक्स है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाए, सो ए अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है यहाँ से. सो जो एक्स आ रहा है वो हो जाएगा ए सेक थीटा. एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन, जो हम लोग को पूछा गया था. एक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सो यहाँ से एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन, मतलब इस प्लेन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आता है ए सेक थीटा. सो हम लोग को एरिया भी मिल गया और फोर्स भी मिल गया. अब टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस में अगर टी से डिनोट करूँ, टेंसाइल स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. सो फोर्स इज एफ कॉस थीटा एंड एरिया इज ए सेक थीटा.
सो इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हम लोग तो ये बन जाता है एफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर इज the tensile stress acting on the plane is F cos square theta divided by the area. Okay, so this is the answer. So options में हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है F cos square theta divided by A. So the correct answer of the question is option A F cos square theta divided by A. Okay, so I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.